आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप अपने नॉन यूनिकोड इन पेज से किस तरह से मैटर को यूनिकोड वर्जन में ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसे प्लेस करके भी दिखाया था मैंने। इंशाल्लाह आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो प्लेस करने के बाद जो उसमें खामियां आई थी उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए। तो चलें ग्रैब कोड पे देखें क्या किया जा सकता है, क्या ग्रैब कोड चलाया जाए, देखा जाए। तो पहले मैं एक टेस्ट डेटा लेता हूँ। देखा, चलें इसी से शुरू करते हैं। देखा, मैंने चला के देख रखा है ऑलरेडी, बट मैं आपको 3 ग्रुप बनाने हैं हमें यहाँ पे। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में मैं दूंगा डॉट, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर। दूसरे ग्रुप में मेरे पास है ये वाला मैटर और उसके लिए मुझे ये टाइप करना होगा। मैंने कीबोर्ड चेंज करके बड़ी ये टाइप कर दिया, कीबोर्ड वापस मैंने चेंज किया। अब मैं थर्ड ग्रुप में आऊँगा, स्क्वायर ब्रैकेट दिया मैंने और यहाँ पे कैरेट साइन दिया, नॉट अ स्पेस और नॉट अ क्वेश्चन मार्क, सॉरी उर्दू वाला क्वेश्चन मार्क, और नॉट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये अरबिक उर्दू का जो स्टॉप लगता है। तो मुझे यहाँ पे वो कैरेक्टर टाइप करना है। उर्दू कीबोर्ड करूँगा वापस और मैं फिर ये लिख दूँगा। अब इस ग्रैब कोड को टेस्ट करते हैं। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये देखेंगे पहला कैरेक्टर ये डॉट, दूसरा कैरेक्टर बड़ी है, तीसरा कैरेक्टर मेरा स्पेस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होना चाहिए, और फुल स्टॉप जो है अरबिक का हाइफन ये नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं करूँगा $3। मैं कीबोर्ड पहले चेंज करना है मुझे, ओह इंग्लिश। $3 हो गया मेरा ये वाला, सॉरी $1। पहला जो जैसा था वैसा ही चाहिए मुझे, $1। उसके बाद मुझे इसे कन्वर्ट करना है बड़ी छोटी ये में, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड चेंज करके छोटी ये लिखूँगा। मैं कीबोर्ड वापस चेंज किया मैंने, अब $3 लिखना है मुझे। ये मेरा कोड होगा चेंज टू। तो मैं अब इसे चेंज करूँगा तो आप देखेंगे ये जीस्त में तब्दील हो गया। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, चेंज, फाइंड नेक्स्ट, मैं चेंज। तो आप चेंज ऑल कर सकते हैं। आपने 3-4 डेटा चेंज कर दिया तो आप देखेंगे कितना सारा आपको मैनुअली करना पड़ता। अगर ये कोई और सॉफ्टवेयर होता और ग्रैप हमारे पास नहीं होता तो इतनी बार आपको इसमें करेक्शन करना पड़ता। तो ये मैंने किया डन। अब देखें कहाँ पे क्या है, क्या मसला है, और कहीं कोई मसला आपको ज़रा सा इब्तिदा हुई। तो चूँकि ये बहुत पुराने इन पेज से इसमें लाया गया है, नॉन यूनिकोड से यूनिकोड में लाया गया है, तो कहीं कहीं आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब कहाँ परेशानी है। मेराज से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप, अब ये इसे आप सेलेक्ट करेंगे, इसे कॉपी किया हमने और अब एडिट में जाएंगे और फाइंड चेंज करेंगे और टेक्स्ट में जाऊंगा मैं इस बार और यहाँ पेस्ट कर दूंगा ये वाला मैटर, और मुझे यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो छोटा वाला जो लोगो आता है, आई गेस यही वाला है। तो मैं एक पहले चेंज करके देखूंगा, फाइंड नेक्स्ट, और इसे एक चेंज करके देखूंगा मैं, हाँ ठीक है। अब मैं चेंज ऑल कर सकता हूँ आसानी से। तो 175 रिप्लेसमेंट्स मेड, ये 175 आप देखेंगे किस तरह कितनी आसानी से ये काम हो गया। अब ज़रा सा और 5-6 सफ़ात पे आप इस तरह से ज़रा सा गौर से नज़र डाल के आप करेक्शन करेंगे तो आपको
आपका बहुत वक्त बच जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको पैटर्न मिल जाएगा कि किस पैटर्न पे हमारी मेहनत लगना है। जैसे एक मुझे दिखा कि बीच में बड़ी ए की जगह छोटी ए डालना है, तो मैंने ग्रैब चला दिया उसी हिसाब से। अब दूसरा पैटर्न मुझे ये दिखा, अब तीसरा पैटर्न मुझे ये भी दिख रहा है। तो ये फुटनोट का रेफरेंस है जो यहाँ आके उल्टा हो गया है, तो मैंने इसे किया कॉपी। और अब मैं दोबारा जाऊँगा उसमें ग्रैब वाले में, और यहाँ पे इसे करूँगा पेस्ट। तो यहाँ पे ये इस तरह से पेस्ट हो रहा है। चेंज टू को मैंने अभी हटा देना है, और ये एक ग्रुप बनाना है मुझे, नंबर मेरा दूसरा ग्रुप होगा, और लास्ट का जो ब्रैकेट है वो मेरा तीसरा ग्रुप होगा, और लास्ट फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आऊँगा पहले। यहाँ पे ये देना है मुझे बैक स्लैश, और लास्ट वाले ब्रैकेट में बैक स्लैश देना है। अब चूँकि ये 68 सिर्फ इसको चेंज करेगा और मुझे ये सब को लेना है अकाउंट में, तो मैं ये 68 यहाँ से डिलीट करूँगा। इसकी जगह मैं एक कोड लिखूँगा /d, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 1,2, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें 2 डिजिट से ज़्यादा रेफरेंस नहीं है। तो अब हम दोबारा इसे ट्राई करेंगे। फाइंड नेक्स्ट करूँगा मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ठीक आगे मेरा कर्सर रुक गया। मैं इसे करूँगा चेंज, सॉरी मैंने यहाँ चेंज टू में कुछ भी नहीं दिया। तो मुझे इस वाले को यहाँ लाना है, इस वाले को यहाँ लाना है, मतलब ये 1, 2 and 3 है, तो मुझे 3, 2 and 1 करना है। तो मैं $3 लिखूँगा, $2 लिखूँगा और $1 लिखूँगा। मैं इसे फिर से फाइंड नेक्स्ट करूँगा और चेंज करूँगा, तो आप देखेंगे ये सही हो गया। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, इसे भी चेंज करूँगा, सही हो गया। अब आप मुतमईन हो गए कि आपका कोड ठीक काम कर रहा है, तो आप चेंज ऑल कर दें और ओके कर दें। एक और अहम बात आपको मैं बता दूं, जब भी आप ग्रैब पे काम करें, चाहे इस डॉक्यूमेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, जब बड़ी किताब पे आप काम कर रहे हो तो हमेशा हमेशा उसका एक बैकअप ज़रूर लेके आप रखें, ताकि अगर गलत कोड आपने चला दिया तो फिर आपको सही करना उसमें बहुत परेशानी हो जाएगी। चलें अब देखते हैं और कहाँ कोई मसला नहीं दिख रहा है अभी मुझे। यहाँ आई गेस सब हो गया ठीक। मेन मसला उसमें वो छोटी बड़ी ये क्या था, अच्छा जिब्राइल, उसके बाद ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आ गया। चूँकि ये बहुत पुराना इन पेज बहुत पुराना मैटर, ये आई गेस 1996 या 1997 में कंपोज हुआ था ये मैटर। तो उस ज़माने में जो इन पेज का वर्जन था ये उसी का मैटर है। तो उस ज़माने की फ़ाइल मैंने खोल के आपको कन्वर्ट करके उसे यूनिकोड करके मैं InDesign में प्लेस करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इसमें इतनी सारी खामियां देख रहे हैं। तो मैंने इस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कॉपी किया, मैं दोबारा जाऊँगा Ctrl F प्रेस करके यहाँ टेक्स्ट में, और उसे यहाँ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को यहाँ पेस्ट करूँगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसका कोड यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कॉपीराइट मार्क उस ये डिफाइंड है इसमें InDesign में उसका ये कोड है। अब इसे मुझे करना है अलैहिस्सलाम, तो आई गेस ये है अलैहिस्सलाम वाला कोड, मतलब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं उर्दू कीबोर्ड से, आप अपने फोनेटिक कीबोर्ड से या मोनोटाइप जो यूज़ करते हैं वो मोनोटाइप से यहाँ पे अलैहिस्सलाम वाला सिंबल यहाँ टाइप कर सकते हैं। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा एक बार और इसे चेंज करूँगा, तो आप देखेंगे हाँ ठीक है, ठीक काम किया। आप चेंज ऑल कर दें, 2 रिप्लेसमेंट्स मेड, मतलब और भी कहीं था वो भी सही हो गया। अब और नीचे आते हैं, हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निशाना आना चाहिए आई गेस, और देखते हैं नीचे कहाँ, ये रहा असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो मैं इसे करूँगा कॉपी, इसे किया मैंने कॉपी और Ctrl F प्रेस करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा उस निशान को, और इसकी जगह मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखूँगा सिंबल, और यहाँ पे मैं पहले फाइंड नेक्स्ट करूँगा, चेंज करूँगा, तो आप देखेंगे ठीक बैठ गया। एक और देख लेते हैं, चेंज ठीक है। अब आप चेंज ऑल कर दें, 291 रिप्लेसमेंट्स मेड, ओके। और देखा जाए कहाँ कोई इशू, और मुझे
इशू नहीं दिख रहा है, ये अरबिक है, इसे आप, हाँ ये एक इशू मुझे यहाँ दिखा, एक ये रहा जाफरा, नसीम जाफरा, इसमें ओरिजिनल में क्या है पहले मैं ये देखूं, ये रहा, हाइफन है वो लॉन्ग जो हाइफन है, यहाँ भी देखें 1 2 और ये 3, उसी तरह से ये 1 ये 2 और ये 3, इसे आप सेलेक्ट करें, इसे आप कॉपी करें, कॉपी किया और अब फिर से जाएंगे, यहाँ पेस्ट किया हमने इसे, और यहाँ पे हमें लॉन्ग डैश देना है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग डैश टाइप कर दें, और कीबोर्ड में आई गेस ये है ऑल्ट एंड हाइफन का साइन, तो ये मैंने किया, फाइंड नेक्स्ट, चेंज एंड देन चेंज ऑल, 75 रिप्लेसमेंट्स मेड, कितनी सारी जगह पे ये इश्यूज था। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोड काम नहीं किया, उसकी वजह ये है कि हमने सिर्फ 2 डिजिट के बारे में बताया था इन डिज़ाइन को, इसलिए उसने 2 डिजिट वाले सारे ब्रैकेट सही कर दिए हैं और इसके लिए कुछ भी नहीं किया है। तो इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, या तो फिर आपको कुछ सफ़हात में इसका डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा पहले कि क्या क्या है इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में, तभी आप उसको ठीक से कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इसको जो है इस तरह से मैनुअली कर दें। आपको मैनुअली तो एक नज़र डालनी ही पड़ेगी पूरे टेक्स्ट में, क्योंकि डेटा आप बहुत पुराने सिस्टम से आप न्यू सिस्टम में लेके जा रहे हैं, इस वजह से आपको एक बार तो देखना ही पड़ेगा इसमें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है या कहीं और कोई परेशानी तो नहीं है। अब मुझे दिख तो रहा है कि ठीक हो गया है, और यहाँ पे क्या है, ये वर्ड यहाँ क्या है देखना होगा, 1000 दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, देखते हैं यहाँ पे क्या है उसके बारे में, कुछ क्या उसका ये है, वल्लाह आई गेस यही है, हाँ यही है वल्लाह। इसे कॉपी करें आप, मैं एक बार इसको फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट लोगो, हाँ ठीक है वो एक्सक्लेमेशन मार्क ही है, तो आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क उर्दू में टाइप कर देना है, ओ हाँ चेंज एंड चेंज ऑल कर दें, 36 रिप्लेसमेंट्स मेड, डन। तो पूरे डॉक्यूमेंट में जो इसमें प्लेस हुआ है सारी जगह सब जगह करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हमने एक पुराने इन पेज की फ़ाइल को नए प्लेटफॉर्म में लाके प्लेस कर दिया, और उसमें जो ज़्यादातर खामियां हैं उनको हमने कंट्रोल कर लिया है। आप जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ भी कुछ उसी तरह का मामला है, हमने डिजिट स्पेसिफाई नहीं किया था, इसीलिए डिजिट स्पेसिफाई किया था इसलिए उसने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। तो मैं ग्रेप में जाता हूँ और इसको मैं डिजिट की जगह मैं डॉट प्लस एंड क्वेश्चन मार्क, डॉट प्लस एंड क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, और अब मैं यहाँ फाइंड नेक्स्ट करूँगा, कैनॉट फाइंड मैच, कहाँ गड़बड़ किया है, ओह डॉट नहीं लिखा था मैंने, फाइंड नेक्स्ट, ये भी एक मसला है। तो देखो कहाँ पे है, अच्छा होम स्लैश बी एंड स्लैश बी, फाइंड नेक्स्ट, नहीं ये नहीं काम करेगा इसमें। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि आगे उसके एक स्पेस है, इसका एनालिसिस करके देखेंगे आप, तो देखेंगे, सॉरी पीछे गया आई गेस, पीछे और आगे एक स्पेस है उसके, हाँ
ये अब आप देखेंगे ये ठीक आया यहाँ पे। फाइंड नेक्स्ट एक और बार करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। तो अब इस स्पेस को मैं इसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ और इस स्पेस को इसके अंदर यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। अब आप देखेंगे कि अब सही आपका ग्रैप ठीक चल रहा है। मैं चेंज करके देखता हूँ तो आप देखेंगे सही हो गया। नहीं, यहाँ पे एक स्पेस आ गया है। अगर आपको स्पेस चाहिए तब तो ये ठीक है, अदरवाइज स्पेस अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ स्लैश है जो बाहर आपने दिया था आप उसे बाहर ही रखें। और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, मैं चेंज करूँगा तो अब ये सही आया। फाइंड नेक्स्ट, चेंज, अब सही आया। आप चेंज ऑल कर दें, आप 43 रिप्लेसमेंट्स मेड। तो इस तरह से आप अपना डेटा जो है ठीक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे एक सरसरी नज़र डाल के बिल्कुल ही ठीक हो गया है आपका डेटा, और अब आप इसकी सेटिंग के लिए आप तैयार हैं इसमें काम करने के लिए। और एक नज़र देख लेते हैं, अगर कुछ मसला नहीं है तो फिर ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको उस टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा जो मैंने पहली वीडियो में खामियां दिखाई थी, उसे ठीक करके दिखाऊंगा मैं। एक प्रॉब्लम मुझे और दिख रहा है, और वो है ये कि यहाँ पे आप देखेंगे दोनों तरफ में एक ही कोड्स हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखें, यहाँ भी ठीक उसी तरह से दोनों तरफ सेम कोड्स हैं। मैं इसको पहले फ़ॉन्ट चेंज करके देखता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट चेंज करके देखता हूँ मैं। हाँ, एक ही तरह का फ़ॉन्ट है, ये एक ही तरह का कोड्स। तो इसको सही करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हम ये बताना हमारे लिए मुश्किल होगा कि कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप एटलीस्ट इसको जो है आप मैनुअली कर लें, क्योंकि मुझे कोई पैटर्न इसमें नहीं दिख रहा है, अलग से कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ है एक पैटर्न, बट यहाँ मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप पैटर्न में ये दे सकते हैं, स्टार्टिंग में ये है, एंड में ये, और उसके बाद कैरेज रिटर्न, बट यहाँ वो पैटर्न नहीं है। तो ये सब जगह आपका ये काम नहीं करेगा वो पैटर्न। तो आप इसे मैनुअली कर लें आप। और अगले वीडियो में भी मैं दिखाऊंगा आपको, जिसमें मैंने उसका ग्रैब कोड दिखाया है कि किस तरह से उसे रिवर्स किया जाए, क्योंकि उसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो इंशाल्लाह मैं वो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अब आपका मैटर बिल्कुल ठीक हो गया है, आपको सिर्फ कोड्स को ठीक कर लेना है। और यहाँ भी आप देखेंगे ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे पैटर्न के ऊपर में डिपेंड करती हैं। ये उस पैटर्न में फॉलो नहीं फॉल कर रहा था जो हमने पहले दिया, याहिया। तो कहीं कहीं पे आपको मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा, और फिर आप उसको मुकम्मल तौर पे समझेंगे कि हाँ अब आपका मैटर ठीक है। बट आपका ज़्यादातर काम जो है इसमें हो गया है। अब ये सारी चीज़ें हैं, अभी आप देखेंगे सन इतना हिजरी। अब इसको आपको देखना होगा कि आपको ओरिजिनल में क्या था। ये जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे फॉल्स ये आ गया है, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये मामूली सी चीज़ें। सन 17 हिजरी, यहाँ पे क्या आया है, सन 17 हिजरी। तो यहाँ पे ये मैटर आपको देना है, इसे कॉपी करना है। इसका भी कोड मैं भूल गया हूँ, आई गेस ये आपने, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये प्लेस करना है। और क्या था, ये था
भूल गया हूँ मैं, कीबोर्ड देखते हैं दोबारा। शिफ्ट से है, ये रहा। ये तो फाइंड नेक्स्ट करूँगा एंड चेंज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसका लोकेशन बदल जा रहा है, तो यहाँ पे आपको वही रिवर्स वाला पैटर्न यहाँ लगाना होगा। सॉरी, ये नहीं, सन 17 हिजरी। अच्छा, यहाँ मैटर ही उसी तरह से चेंज, फाइंड नेक्स्ट एंड देन चेंज। यहाँ पे देखेंगे इसी तरह से यही पैटर्न है, सन 17 हिजरी। हाँ ठीक है, चेंज ऑल आप कर दें, टू रिप्लेसमेंट्स मेड। पूरे डॉक्यूमेंट में 2 ही जगह इस्तेमाल हुआ है। तो जनाब इस तरह से आप जो है अपना इन पेज 2 का मैटर यहाँ पे नॉन यूनिकोड से यूनिकोड में बिना किसी सॉफ्टवेयर के कर सकते हैं, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू। और जो बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ मेन प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया है। आप उसको ठीक से फॉलो करें। और इसके अलावा जो और टेक्स्ट करेक्शन है जो, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा कि क्या करना है और किस तरह से करना है। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट के साथ।